खुदा के बाद ज़मीं पे ख्याल रखती है। अच्छा लगा आपको इतने साल बाद अपने घर में देखकर। अच्छे बेहतर मौके पे मिलते तो अच्छा होता। जी कब बदल गए आप इतना अदनान? आप तो ये वाले भाई नहीं हैं बेटे। फातिमा जब खेलते हुए चोट लगा के आती थी, मुझे याद है आप अपनी गोदी में उठा के लाते थे उन्हें। इतना तो वो नहीं रोती थी जितना आप रोते थे। वो वाला भाई कहाँ रह गया? छूट गया कहीं पीछे, है ना? बहनों को भाइयों पे बड़ा मान होता है बेटा। जैसे आपकी अम्मी को आपके मामू पे था। ऐसा नहीं कि बहनें अपने भाइयों के बगैर गुजारा नहीं कर सकती, रह नहीं सकती, लेकिन वो हमेशा चाहती हैं कि उनका भाई उनके साथ खड़ा हो, उन्हें थाम ले, हौसला दे। आपकी गैर मौजूदगी ने फातिमा को बहुत कमजोर कर दिया बेटे। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि उनका गुस्सा बचा नहीं है, मगर मैं चाहती हूँ कि आप दोनों दोबारा दोस्ती करने की कोशिश करें। वो हर सूरत में आपके साथ ही ज्यादा महफूज, बेहतर हालत में रहेंगी। जी मैं फातिमा से बात करूंगी बेटे, कोशिश करूंगी, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि मैं उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें आपके साथ नहीं भेजूंगी। अगर वो नहीं जाना चाहेंगी तो मैं उन पर किसी तरह का दबाव नहीं डालूंगी। ठीक है ममानी। वो मेरे साथ नहीं जाएगी ममानी। मैं जिंदगी की भाग दौड़ में इतना मसरूफ हो गया कि ना माँ का ख्याल रख सका ना बहन का। मेरे साथ जाए ना जाए, लेकिन मैं बस ये चाहता हूं कि ये जो बहन भाई का रिश्ता है ये इसी तरह रहे। वो आपकी सुनेगी, मेरी नहीं सुनेगी। प्लीज उसे समझाएं। मुझे यकीन है भाइयों को हमेशा अपनी बहनों की जरूरत रहती है अदनान। ममानी, मैं आपसे वादा करता हूं मैं वही अदनान बन जाऊंगा। आई प्रॉमिस यू। आई एम सॉरी ममानी, प्लीज आप भी मुझे माफ कर दें। चलिए छोड़िए, आप बताइए, आप अभी भी बताशे शौक से खाते हैं या वो टेस्ट भी बदल गया? ममानी, आपको अब तक याद है? अपने बचपन की बातें कौन भूलता है ना? ये देख ले, इस फाइल के अंदर सब कुछ मौजूद है, ट्रांजैक्शंस हैं और साफ नजर आ रहा है कि चेक्स विड्रॉ हुए हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेड। ये फाइल तो नाकाफी। सर कैसे काफी नहीं होगी? इसमें सब कुछ क्लियर क्लियर लिखा हुआ है सर। रॉयल कंपनी का मालिक का बेटा है,
और तुम लोगों का भाई है, ये बात तो सब लोग जानते हैं। दूसरी बात, ये प्राइवेट कंपनी है, ये मालिक की मर्जी होती है, को जहां मर्जी पैसा खर्च कर सकते हैं। यार बात सुन, मुझे नहीं पता, ये कानूनी बारीकियां मेरी समझ में नहीं आती। टेल मी द सॉल्यूशन, करें क्या? अगर तुम उसको फंसवाना चाहते हो तो मुझे एक गवाह चाहिए जो उसके खिलाफ गवाही दे कि आसिम साहब की वफात के बाद उसने अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया और कंपनी के पैसे निकलवाए, फिर कुछ बात बन सकती है। वरना रोहेल तो मालिक था, ये तो वकील को साबित करने में 10 मिनट लगेंगे। तो सर आप किस मर्ज की दवा हो? एक सेकेंड, कंपनी का कोई मुलाजिम चलेगा? हाँ चलेगा। राज साहब जरा तशरीफ लाएगा। ये हमारी कंपनी का अकाउंटेंट है, ही इज द वन, इसने तमाम चेक्स इशू किए थे। ये गवाही दे सकता है? सर कैसे नहीं दे सकता, बिल्कुल दे सकता है, 100% देगा सर। नहीं देगा तो फायर हो जाएगा। राज साहब, मेरे अजीज, मेरे बड़े प्यारे दोस्त इंस्पेक्टर साहब तशरीफ लाएं। काइंडली इनको ज़रा बताइएगा कि रोहेल ने किस तरह आप पर दबाव डाला और वो चेक्स इशू करवाए। घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है, मैंने सोचा जो आपने मुझे बताया, जस्ट टेल द सेम टू हिम। सॉरी टू से सर, मैंने आपसे कब कहा कि रोहेल मियां ने जबरदस्ती चेक साइन करवाए? वो मेरे बॉस थे, उन्होंने जो कहा मैंने माना। राशिद, डू यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस? सर, आप मुझे कानून के सामने धमकी दे रहे हैं? तुम्हारी ये मजाल, तुम इस तरह बात करो मुझसे, इस टोन में बात करो। यू नो व्हाट, गेट आउट, और बाहर जाते हुए अपना नोटिस लेते जाना। यू आर फायर्ड। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपका और छोटे मियां का सारा कच्चा चट्टा मेरे पास मौजूद है, और आपने जितने भी चेक मुझसे जबरदस्ती बनवाए हैं उन सब का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। और अगर आपने मेरे खिलाफ या रोहेल मियां के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की तो वो सारे चेक्स मैं मीडिया के सामने लेकर जाऊंगा, फिर वहां साबित कीजिएगा कि असल मालिक कौन है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हारी ये मजाल, मुझे धमकी? बासित बैठो, आप जाएं, आप जाएं, बैठो जरा। ओके, आई एम गोइंग बैक। जाएं आप। ठीक कह रहा है वो, अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई ना तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा आपके लिए। यार तो फिर तुम ही बताओ ना, क्या करें? इसका एक हल है मेरे पास। जी राशिद साहब। हाँ रोहेल मियां, मैंने खुदा हाफिज कहने के लिए फ़ोन किया था। आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। अरे नौकरी का क्या है, आज गई तो कल और मिल जाएगी। लेकिन राशिद साहब, मैंने आपसे कहा था कि मेरे लिए कुर्बानी मत दीजिएगा। नहीं, आपके लिए नहीं, अपने लिए किया है। एक झूठ मेरी नौकरी तो बचा लेता, लेकिन मैं अपनी नजरों में गिर जाता और फिर खुद से कभी नजरें ना मिला पाता। लेकिन आपकी एक बच्ची है, और आजकल के दौर में क्या कर दिया आपने। आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था राशिद साहब। आप अपना ख्याल रखें, मेरी जब भी जरूरत पड़ी मैं हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। तुम ये मत समझना कि तुमने राशिद को अपनी तरफ कर लिया है, तुम बच गए हो। अम्मा के एक इशारे की देर है, मैं कुछ भी कर जाऊंगा लेकिन तुम्हें जेल भेज कर दम लूंगा। क्या? हाँ क्या? आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए, याद रखना, एक इशारे की देर है। रोहिल, मुझे वासिक भाई की धमकियों से बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं, अब जो करना है मैं ही करूँगा। क्या करोगे? जुर्म मैंने किया तो सज़ा भी मुझे ही मिलेगी। ऐसे नहीं कहो। पर मैंने उनको बोल दिया कि मैं ओवरटाइम नहीं करूंगी यार, कि जॉब देनी है तो दे, नहीं देनी ना दे, ये कह के मैं बस निकल आई थी ऑफिस से। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, तुम बोलो। वैसे भी हर वक्त मैं ही बोलती रहती हूँ। कुछ खास नहीं यार, बस शोरूम के लिए थोड़ा सा परेशान हूँ। क्या हुआ शोरूम का? यार एक इन्वेस्टमेंट के लिए बंदा तैयार किया था, लेकिन बंदा क्या बोले। बताओ तो सही मुझे। मेरा इरादा था कि मैं किसी से इन्वेस्टमेंट करवा लूँगा, लेकिन तो ये कि जिस पार्टी से मैंने बात की थी वो पीछे हो गया। एक तो ये शोरूम का मामला लेट हो रहा है, ऊपर से हमारी शादी 60 हो गए लेकिन पक्की नहीं हो पा रहे। और कितने चाहिए किस लिए? पैसे? और कितने चाहिए शोरूम के लिए? 40 लाख रुपए चाहिए। वैसे मेरे लिए कोई मसला नहीं है, छोटी सी अमाउंट है, लेकिन सारा कैश मैं लगा चुका हूँ। रिकवरी भी नहीं हो रही, मार्केट भी स्लो है। सुनो, अगर मैं दे दूँ तो? क्या? नहीं नहीं, क्यों? मेरे पैसों में क्या प्रॉब्लम है? वो तुम्हारे पैसे हैं जान, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी खलील अवान इतना गिरा हुआ नहीं है कि वो अपनी होने वाली बीवी से पैसे ले। तो मेरे पैसे हैं ना, इसका मतलब है हम दोनों के पैसे। हरगिज़ नहीं। अच्छा, टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट। तुम ये सोचो कि मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तुम्हारे बिजनेस में, तो फिर? तब भी नहीं। तो मैं वापस भी तो लूंगी ना तुमसे, शादी के बाद वापस ले लूंगी, प्रॉमिस। आई विल टेक इट बैक। अब समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूं। से थैंक यू। ठीक हो जाओ। मैं आपकी परेशानी समझती हूँ फातिमा। मुझे नहीं पता निम्मी क्या सोच रही है। मुझे उन पे कोई खास एतबार भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अदनान को यहाँ बुलाकर उन्होंने ठीक किया है। मुझे भी अंदाजा है मम्मी के उन्होंने
मेरा भला ही सोचा होगा। एक बात सोच सोच के बहुत दुख हो रहा है। मम्मी भाभी को कोशिश करनी पड़ी भाई को मनाने के लिए। मैं उनकी सगी बहन नहीं हूं। कुछ तो एक्सपेक्टेशंस होती है ना एक बहन को भाई से। फातिमा, बेटे, बड़े हो जाने की एक निशानी ये भी है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करना सीख लें बेटे। गलत आदमी से गलत एक्सपेक्टेशंस लगाना शायद हमारी गलती होती है। ये बात आपसे और मुझसे ज्यादा कौन जानता है। शायद आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए। क्या फायदा मामी? Why does it matter? Matters to me बेटे। आप मुझसे लाख छुपाएं लेकिन ये जिस्म मेरा है। मैं जानती हूँ गड़बड़ हो रही है। वहां में वासिक और उनकी फैमिलीज पे मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहती बिटिया। कैसी बातें कर रही है? मैं सुकून से जा सकूंगी बेटे, इत्मीनान से कि इन सब में आपके भाई बेहतर चॉइस थे। और क्या करूं मैं? आप एक बार उनसे मिलकर तो देखिए। थैंक यू। मैं आसिम से कह सकूंगी I tried my best. I'm sorry, the best wasn't really. बस मेरी जान बहुत रोती है आजकल। मैं तो कुछ समझ नहीं आ रही। हम राशिद वाला रिस्क नहीं ले सकते यार, उसके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे। Yes, that is indeed very dangerous. यही बात मुझे भी खाए जा रही है यार। जब भी कोई चीज़ ठीक होने वाली होती है ना कोई टपक पड़ता है। पहले रुहेल साहब ने लुच तला हुआ था और अब ये राशिद कैरेक्टर बीच में आ गया है। बस भाई मैं तंग हो गया और मेरा दिल नहीं लगता यहाँ पे। मैं चाहता हूँ बस मैं अपना हिस्सा लूँ, इस मुल्क से बाहर जाऊँ यार, बस हो गई है। वाह जी वाह, कैसा हिस्सा? भाई अब्बा के दो ही बेटे हैं ना, एक आपका हिस्सा एक मेरा हिस्सा। बड़ा माह चल रहा तेरा। और वो जो 55 लाख रुपए वाला अगले दिन चेक निकला था भाई वो तो
थोड़ी सी मलाई खा ली थी मैंने। मलाई? हाँ, मलाइयों का शौक हुआ है यहाँ पे। एक बात तुझे बता दूँ, तेरे हिस्से में कटेगा ये। भाई वैसे मलाई तो आपने भी खाई है ना? Are you trying to black? नहीं भाई नहीं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको फॉलो करता हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है। फन हो। हेल का क्या करना है? Think about that. भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। हाँ, मैं तो सोच रहा था अम्मा की ये बीमारी यार, जल्दी अब्बा के पास, लेकिन ये तो सीन कुछ लंबा होता चला जा रहा है। कहाँ ख्वाब देखे थे कि जल्दी से अपना सामान समेटेंगे और निकलेंगे, दिस इस तरह लंबा हो रहा है। दादू, हेलो। ये देखिए मैंने दादा को बनाया। हाउ नाइस। बट ये तो कोई सुपर हीरो है। तो दादा कोई सुपर हीरो से कम थोड़ी ना थे। आपने कहाँ देखी दादा की तस्वीर? मम्मा ने मुझे अपने मोबाइल पर दिखाई। मामा के मोबाइल पर? गयान, अरे बेटा आप यहाँ हैं? अपना लंच तो फिनिश कर लें। नहीं खाना मैंने। बेटा थोड़ा सा खा लो। नहीं ना। ज़यान, मामा कह रही है लंच फिनिश करें तो मतलब लंच फिनिश करें। मुझे भूख नहीं है ना दादू। बेटे, अच्छा भाई क्या कर सकते हैं, भूख नहीं है तो। आपके पास निम्मी आसिम की तस्वीर कहाँ से है? कौन सी? अच्छा वो वासिक के फ़ोन में थी तो मैंने अपने मोबाइल में भी सेव कर ली। कौन सी तस्वीर थी, मुझे भी दिखाइए। ये देखें, ये वाली। अरे ये हमारी शादी की 10th एनिवर्सरी की तस्वीर है। बड़ी धूमधाम से मनाई थी हमने। बड़े लोग आए थे। यहाँ बाहर लॉन में बहुत बड़ी पार्टी हुई थी। अम्मा, आपसे एक बात पूछूं? जी जी पूछिए। अब्बा के साथ मेरा जितना भी वक्त गुजरा, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कभी जान ही नहीं पाई उन्हें, लेकिन अब जानना चाहती हूँ। अब क्यों? मैं बस ये समझना चाहती हूँ कि मैंने अपनी बेवकूफ़ियों में क्या खोया है। अम्मा बताएं ना, अब्बा कैसे थे? बस इतना समझ लो निम्रा, आसिम एक बहुत घने सायादार दरख्त के जैसे थे, जिनकी छांव में तुम सारी जिंदगी गुजार सकती हो। तुमने एक हमदर्द, शफीक, रहमदिल बाप खो दिया निम्मी। एक दोस्त जो तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ जाएगा। उफ, बड़ी भी तो कहानी ही शुरू हो गई। अच्छा अम्मा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरा मतलब आपको तकलीफ देना नहीं था। ज़यान बेटा, लंच फिनिश कर लेना आके। जी।
अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम सलाम। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे? बैठो। थैंक यू कैसा रहा काम? सर सब सेट है, ठीक ठाक है? परफेक्ट जा रहा है सर। चलो तो अच्छी बात है। अच्छा, मैंने सुना है कि तुम किसी लड़की के साथ यहाँ आए थे। जी सर, मेरी एक दोस्त है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, बहुत अच्छा उसका दिमाग बहुत अच्छा है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, तो इसलिए मैं उसको लेकर आ गया था ज़रा घर दिखाने के लिए। उसने मुझे काफ़ी हेल्प की है। रियली? जी सर। अच्छा चलो ठीक है। ये तुम्हारे लिए। ठीक है सर। खुद ही देख लो। लेकिन सर किस लिए? जाज ने बताया कि तुमने मेरी गैर मौजूदगी में काफ़ी अच्छे से मैनेज किया यहाँ पे सब कुछ, और स्पेशली तुम्हारी भाभी बड़ी मुतमईन है, तो तुम्हारा हक है। सर आपकी हुक्म की तामील मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है सर? अरे रख लो, हक है तुम्हारा। थैंक यू सर। क्या बन रहा है भाभी? हाँ, मैं बना रही हूँ तुम सब लोगों के लिए आज मैक्रोनी, वो भी अपने हाथों से। आपका मैक्रोनी बनाना मुझे भारी पड़ जाएगा। अरे नहीं, तुम टेंशन मत लो इस चीज़ की। और तुम तो वैसे भी जा रही हो, तुमने कौन सा घर होना है? कहाँ? भूल गई हो? अदनान आ रहा है और तुम उसके साथ जा रही हो अपनी अम्मी की कब्र पे। फातिमा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, देखो अदनान तुम्हारा भाई है, आखिर तुम्हारा आखिरी सहारा वही है। तुम जिद मत करो, उसके साथ तुम जाओगी, और शाबाश जल्दी से तैयार हो जाओ। अम्मी क्यों इतनी परेशान हो रही हो? इतना अच्छा लड़का है। हाँ ना, उस रोहेल से तो बेहतर है, अपना दिमाग है इसके पास, खुद सोच सकता है, अपने फैसले खुद ले सकता है वो। शाबाश पुत्र शाबाश। और कितनी तारीफें करनी है तूने उस लफंगे की। आराम से बात करो अम्मी, होने वाला दामाद है तुम्हारा। क्या खुदा, शर्म खत्म हो गई है इस लड़की में बिल्कुल। नहीं, केड़ी शर्म? हाँ केड़ी शर्म? भाई जमाना बदल गया है ना, लड़के लड़कियां अब साथ साथ चलते हैं बराबर। नजर आ रहा है मुझे कि जो कुछ तू कर रही है ना अपनी जिंदगी के साथ, सब नजर आ रहा है मुझे। क्या कर रही हूँ मैं? हाँ नहीं, क्या कर रही हूँ मैं? भाई अपना घर है उसका, घर कम महल ज्यादा है, 3 गाड़ियां, आप कोई सास ससुर का झंझट, और क्या चाहिए? हाँ पुत्र, ये जो तू कह रही है ना कि कहने में सुनने में बड़ा चंगा लगता है, मगर जब हकीकत सामने आती है ना तो बंदे के ख्वाबों और अरमानों का ना जनाजा निकल जाता है। तुम्हें ना मेरी खुशी कभी राज ही नहीं आनी है। किसका फोन है? पता नहीं। उठा लीजिए बेटे, कर लीजिए बात।
क्यों बार बार फोन किए जा रहे हो मुझे? एक बात करनी है तुमसे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। क्या है? मैं अपनी हरकतों पे बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो, अपना और मेरा वक्त बर्बाद करना बंद करो, खुदा का वास्ता है। यार सच्ची बात तो ये है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम कुछ तो खुदा का खौफ करो। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? भाई देखो, मुझसे अच्छा ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, और वैसे भी रोहिल तो जेल जाने वाला है। तुम्हारे दिल में उसके लिए लाख हमदर्दियां हो, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। क्या कर रहे हो तुम रोहिल के साथ? ज्यादा नहीं, बस यही कोई 10-12 साल के लिए अंदर जाएगा। देखो मेरी बात सुन, तुम क्यों कैसा क्यों कर रहे हो तुम? बीवी बन जाओगी तो हर बात बता दूंगा। कौन था? मामिक। क्या कह रहा था? यही कि रोहिल को बहुत जल्द जेल हो जाएगी। मुझे लग रहा था वो मेरी बात नहीं मानेंगे। पता नहीं, शायद ऑफिस की वजह से समझ नहीं आ रहा है कुछ। कुछ करना होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। पैसे और कितना चाहिए शोरूम के लिए? 40 लाख रुपए चाहिए। सुनो, अगर मैं दे दूं तो? जी राजा हबीब साहब, क्या हाल है? मैं ठीक। अच्छा, अरे आपको पैसे मिल जाएंगे, आपका काम हो जाएगा, फिक्र ना करें। बस आप मेरा वीजा वाला काम याद रखना, पैसों की फिक्र ना करना। खलील अमान अच्छा काम करने का कायल नहीं है। हाँ चले, ओके, बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज। अम्मा, ये मैं फ्रूट्स आपके लिए लाई हूँ। रख दीजिए। थोड़ा सा तो खा लें।
मैंने अपने हाथों से काटा है। मैं खा लूंगी तुम्हें, आप रख दीजिए। मैंने आपके लिए फ्रूट काटा है और अगर आप कहती हैं मैं आपको खिला देती हूँ। हाथ अभी चलते हैं, मैं खा लूंगी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था कहने का। अच्छा, मैं चलती हूँ, वो वासिक आ रहे हैं ना, उनको चाय बना के देनी होगी। किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बुला लिएगा, मैं आ जाऊंगी। जुमा है